हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कैम्फर क्लासेस। तो हमने आपको आज ज्यामिति का कुछ टॉपिक समझाया है, बताया है। उसके बाद हम आते हैं उसके कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस पे। आई एम सॉरी स्टूडेंट्स, मैंने एक बहुत ही अच्छी सी वीडियोस बनाई थी जिसमें मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस खुद ही करके बताया था आपको, बट वो वीडियोस मेरे से गलती से डिलीट हो गई है, तो मैं आपको बस ऐसे समझा देती हूँ, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन हमारा। इसमें पूछ रहा है 55 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो पूरक कोण होते हैं वो दो कोणों का जो योग होता है वो हमारा 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये रहा हमारा, मान लेते हैं एक्स एंड वाई दो कोण है और इनका योग हमारा 90 डिग्री है। तो एक हमें दे रखा है 55 डिग्री, तो हम वाई नहीं निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे। हम यहाँ पर 90 से माइनस कर देंगे 55 को, हमारा आ गया 35 डिग्री। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन 35 डिग्री सही होगा, ऑप्शन बी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि दो कोटि पूरक कोणों में अनुपात 2:3 है, तो वे कोण कौन से होंगे। तो इसमें हमें अनुपात को देख के ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, हमें बस देखना है कोटि पूरक शब्द पे फोकस करना है। कोटि पूरक कोण पूछ रहा है, यानी कि दोनों एंगल का जो सम है वो हमारा 90 आना चाहिए। हम इनको सम करके देखेंगे, इनको देखेंगे और इनको भी देखेंगे। तो हमने क्या पाया कि इसको जब हम ऐड कर रहे हैं तो हमारा 90 डिग्री आ रहा है, यानी हम सी ऑप्शन के साथ जाएंगे। सी ऑप्शन हमारा सही क्वेश्चन आंसर है। अब हम आते हैं क्वेश्चन थर्ड पे। कोण ज्ञात करिए जो अपने कोटि पूरक के बराबर हो। तो वो 90 डिग्री ही होगा, ठीक है। जो अपने कोटि पूरक के बराबर हो तो 90 डिग्री ही होता है जो कोटि पूरक कोण होता है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन 4 पे। क्वेश्चन 4 क्या है कि हमारे ये क्वेश्चन देखिए, ये दिया हुआ था ऐसे, ठीक है, ये नहीं था और ये ऐसे हमारा दिया हुआ था, ये कोण दिया हुआ था और ये कोण भी हमें ज्ञात पूछा था, ठीक है। ये दिया हुआ था और ये दिया हुआ था, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस पैरेलल लाइन को आगे बढ़ाया और ये तिर्यक ऐसे किया, तो जो एंगल ये होगा वही एंगल हमारा यहाँ भी होगा। तो हमारा ये 115 है तो ये भी हमारा 115 होगा। और अगर हम इसको एक त्रिभुज मान लें, यहाँ पर एक त्रिभुज मान लें, तो ये पूछ रहा है, यानी हमारा बहिष्कोण पूछ रहा है। और ये देखिए, अगर हम ये त्रिभुज मानते हैं और ये हमारा बहिष्कोण है तो एक एंगल हमें मालूम है 30 और दूसरा एंगल हमें मालूम है 15। और हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो भी हमारा त्रिभुज का बहिष्कोण होता है वो अपने विपरीत दो कोणों के योग के बराबर होता है। यानी इसको जोड़ेंगे ना तो जो आंसर आएगा वही हमारा बहिष्कोण होगा। तो यहाँ पर देखिए हमने दोनों को ऐड किया और यहाँ पर आता है हमारा 145, यही हमारा बहिष्कोण हो जाता है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। और क्वेश्चन नंबर 5 कुछ ऐसे दिया हुआ है कि हमें ये एंगल दिया हुआ है, ये एंगल भी दिया हुआ है और हमसे ये पूछ रहा है, ये थीटा पूछ रहा है। और हमें क्या दे रखा है कि ए बी जो है ना वो पैरेलल है और हमसे बी ई डी पूछ रहा है। ये रहा हमारा बी और ये ई और डी, ठीक है। यानी ये एंगल हमसे पूछ रहा है। अब देख लीजिए, अगर हम इसको ऐसे करते हैं, मतलब ऐसे क्रॉस करते हैं, ऐसे तिर्यक रेखा ले जाते हैं, तो यहाँ पर हमारा देखिए, अगर हम इसको आगे बढ़ाते हैं और इसको हम ऐसे लेकर आ रहे हैं तो ये हमारा एक त्रिभुज बना और ये उसका बहिष्कोण बना। ये अगर 60 डिग्री है तो यहाँ भी 60 डिग्री होगा। और जब हमें 60 और 70 पता है तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे और ये हमारे यहाँ से ये बहिष्कोण निकल के आ जाएगा, जैसा हमने आपको पिछले क्वेश्चन बताया। तो 60 और 70 को ऐड किया और ये आ गया हमारा 130, जो कि हमारा बहिष्कोण निकल के आ गया, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछ रखा है, ये नहीं पूछा इस बार हमसे ये टोटल ये पूछ रखा है। यहाँ पर हमें 60 दे रखा है, यहाँ पर हमें 80 दे रखा है। हमें बता रखा है कि ए बी पैरेलल टू सी डी है, ये रहा हमारा ए बी, ये रहा हमारा सी डी। अब हमें क्या करना है, हमें ये पता है, ये पता है, हम इस लाइन को ऐसे ले जाएंगे सिंपली बढ़ा के, ठीक है। ये हम ऐसे ले जाएंगे और हमें ये पता है तो ये कितना होगा, ये भी हमारा 60 हो जाएगा। और जब ये हमें पता चल गया तो 60 + 80 कितना हो गया हमारा 140। ये हमारा बहिष्कोण निकल कर आ गया, ठीक है। ये हमारा बहिष्कोण है, देखिए ये हमारा बहिष्कोण है, ये हमारा एंगल है। तो हमें ये भी तो पता होना चाहिए और ये भी तो पता होना चाहिए, क्योंकि हमसे देखिए हमसे पूरा पूछा गया है और हमने ये बहिष्कोण यानी ये निकाल लिया 140, ठीक है। अब हमसे ये पूछ रहा है और ये पूछ रहा है, तो हम आपको बता दें कि हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो क्यों ना हम 180 में से 140 माइनस करके इतना पता कर लें कि ये कोण कौन सा है। और ये कोण हमें पता चलेगा कि ये 40 डिग्री का है, ठीक है। क्योंकि हमने 180 में से 140 माइनस किया तो हमारा आंसर आ गया 40 डिग्री।
जब हमारा ये 40 होगा तो यहाँ पे भी तो ये भी 40 होगा, यानी 140 में ये 40 और ये 40 हम ऐड कर देंगे, यानी 140 में हम 80 ऐड करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 220 डिग्री। तो हमारा ये जो टोटल एंगल जो पूछ रहा है ना वो हमारा 220 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, देखिए ये भी कुछ वैसा ही है। ये एंगल दिया हुआ है, ये भी एंगल दिया हुआ है और हमसे पूछ रहा है ये हमें क्या कर देना है, बस इस लाइन को ऐसे करना है और इसको ऐसे करना है। ये एंगल हमें पता चल जाता है 90 डिग्री है। बहिष्कोण हमें पता है और हम जानते हैं कि जो हमारा बहिष्कोण होता है वो इन दोनों कोणों का योग होता है, यानी हमें एक दिया है और ये दिया है तो हम ये नहीं निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे। तो ये हो गया हमारा बहिष्कोण बराबर ये एंगल प्लस ये एंगल। ठीक है, तो आइए देखते हैं। बहिष्कोण हो गया हमारा 200, x माना, इसको x मान लेते हैं, और प्लस 90 क्योंकि यहाँ पे 90 दिया हुआ है तो ये भी 90 होगा। ठीक है, तो हमने कर दिया x प्लस 90 और x इक्वल टू क्या हो गया 200 माइनस 90, यानी x इक्वल टू हमारा हो गया x इक्वल टू देखिए हमारा क्या हो जाता है 110। तो हमारा जो ये एंगल है वो क्या हो जाएगा 110 हो जाएगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, देखिए ये दो त्रिभुज दिया हुआ है। ठीक है, और हमसे पूछ रहा है ये वाला एंगल, कौन सा एंगल, ये हमसे पूछ रहा है एंगल OCD, यानी हमसे ये एंगल पूछा जा रहा है। ठीक है, हमें सिर्फ ये दो वैल्यू दी हुई थी, ये नहीं दी हुई थी। ठीक है, तो जब दो त्रिभुज आमने सामने हों तो उनका जो ये सन्मुख कोण बोलते हैं इसको, तो इनके सामने का जो कोण होता है ना वो इसके बराबर ही हो जाता है। तो अगर ये 110 है तो ये भी हमारा 110 होगा, और ये देखिए ये 30 है तो ये भी हमारा 30 हो जाएगा। तो ये कोण पूछे या ये कोण पूछे दोनों की बात बराबर है, क्योंकि इसमें भी दो वैल्यू दी है और यही सेम दो वैल्यू यहाँ पे भी दी और ये हमसे पूछ रहा है। तो हमें पता है कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो हम 180 में से इन दोनों को जोड़ के माइनस करेंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो ये हम बिना पेन कॉपी के भी कर सकते हैं। हमें क्या करना है, इसको जोड़ना है। ये हो गया 110 प्लस 30 यानी 140, और इस तीनों कोण का योग होता है 180। 180 में से 140 निकालेंगे तो कितना बचेगा 40, और हमारा ये एंगल जो होगा वो हमारा 40 हो जाएगा। ये देखिए 180 से हमने क्या किया 140 को माइनस कर दिया, हमारा आ गया आंसर 40 डिग्री। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, जो कि आपको कुछ ऐसा दिया हुआ था। ठीक है, ऐसा दिया हुआ था। यहाँ पे आपको कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको भटका रहा है इस टाइप का क्वेश्चन देकर। ठीक है, तो इसको हमें सिंपल सा क्या करना है, इस लाइन को आगे बढ़ा देना है और इस लाइन को भी ऐसे आगे बढ़ा देना है। और हमें ये एंगल दे रखा था, ये एंगल दे रखा था, ये भी एंगल दे रखा था। तो हमसे पूछ क्या रहा है भाई, हमसे पूछ रहा है ये वाला एंगल। ठीक है, तो हमने जब इसको ऐसे बढ़ाया तो हमें क्या लगा कि यहाँ पर हमें इस एंगल का कोई यूज़ ही नहीं है। ठीक है, अभी देखते हैं कैसे। ये देखिए, ये बस हमें ऐसे बहकावे के लिए दे रखा है, हमें बहाने बनाने के लिए कि भाई हमें तो नहीं आ रहा है ये क्वेश्चन, हमने कहीं देखा नहीं और हम डर के क्वेश्चन को छोड़ दें, पर ऐसा नहीं है। ये देखिए, हमें यहाँ से ही आंसर मिल जाएगा। हमें जब 60 डिग्री दिया है और यहाँ पर 30 दिया है तो इसको भी 30 कर देंगे और इसको भी 60 कर देंगे। ये दोनों त्रिभुज के हमें दो कोण मिल गए। यहाँ पे देखिए दो कोण मिल गए। ये हमारा पूछ रहा है बहिष्कोण ही तो पूछ रहा है, तो कितना होगा बहिष्कोण, जब हमारा ये इतना पता है 30 प्लस 60 क्या हो गया 90, तो इन दोनों का योग ही तो हमारा बहिष्कोण होगा। या फिर हम देखें कि इन दोनों का योग हमारा ये बहिष्कोण होगा, तो इधर से करिए या इधर से करिए, हमारा आंसर आ जाता है 30 प्लस 60 यानी कि 90। तो 90 डिग्री हमारा ये एंगल निकल कर आ जाता है। अब हम देखेंगे सर्कल यानी वृत्त के कुछ क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट हैं और यहाँ से ज़रूर पूछे जाते हैं। 2 क्वेश्चन कंफर्म है कि यहाँ से आते ही आते हैं। तो हम एक बार देख लेते हैं वृत्त के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 10, और ये देखिए हमें ये ऐसा कुछ डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, ऐसा हमें चित्र बना के दिया हुआ है और हमसे बोल रहा है कि OAC एंगल OAC यानी OANC यानी ये, ठीक है, हमें ये दिया हुआ है 40 डिग्री और हमसे क्या पूछ रहा है ABC पूछ रहा है, यानी ABC हमसे ये पूछ रहा है, ये दिया हुआ है और ये पूछ रहा है। जब ये एंगल 40 दिया हुआ है तो ये भी 40 हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम वृत्त में ऐसे त्रिभुज की बात करते हैं ना, तो जब ये कोण 40 होता है, ये कोण तो उतना ही ये भी होता है, यानी ये हाफ हाफ होते हैं। ठीक है, तो ये 40 है तो ये भी 40 होगा,
ये 40 और ये भी 40 होगा। और हमें पता है कि त्रिभुज के जो योग होते हैं, तीनों कोणों का योग, वो कितना होता है, वो हमारा होता है 180। 180 में से अब हमने 40 यानी 80 माइनस कर दिया, तो 180 माइनस 80 कितना हो गया, 100 हो गया। ठीक है, तो हमारा ये एंगल निकल कर आ गया 100। ठीक, अब हमारा ये एंगल आ गया। तो याद रहे कि जिसकी जीवा एक हो, ये है हमारी जीवा, कौन, AC। AC हमारी जीवा है। और एक ही जीवा पर जब दो त्रिभुज बन रहे हों तो क्या होता है, इसका ये इसको हम बोलते हैं परिधि, इसको बोलते हैं परिधि, और इसको बोलते हैं केंद्र यानी सेंटर। तो जब एक ही जीवा दो त्रिभुज बनाए, एक परिधि से और दूसरा केंद्र से, तो केंद्र का जो कोण होता है ना, उसका हाफ होता है परिधि का कोण। समझ में आया? या यूँ बोल लो कि जो परिधि का कोण होता है वो उसका डबल होता है केंद्र का कोण। और कब, सिर्फ तभी जब उसकी जीवा एक हो। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हमारा आ गया 100 और हमने बोला कि इसका हाफ होगा ये, तो ये कितना होगा, 50 हो जाएगा। आ गया आंसर कि नहीं आ गया? देखिए कितना सिंपल है, और देख के लग रहा था कि ये तो होगा ही नहीं, लेकिन देखिए बिल्कुल इजी हो गया। बिल्कुल बिना पेन उठाए ही आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो ये हमारा आ जाता है एंगल ABC कितना, 50 डिग्री। ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछ रहा है, इसमें ना ये एंगल दिया हुआ है, ना ये एंगल दिया हुआ है, सिर्फ ये एंगल दिया हुआ है। और ये क्या, इसमें तो सिर्फ एक वैल्यू दी है और हमसे पूछ रहा है ये, तो क्या हम निकाल पाएंगे? बिल्कुल निकाल पाएंगे। जैसा कि हमें पता है कि इसका हाफ हो जाता है ये, ठीक है, इसका हाफ क्या हो जाता है, ये हो जाता है। तो 150 का आधा करेंगे तो ये हो गया हमारा 75। ठीक है, ये हो गया हमारा 75। अब देखिए, इसको नेगलेक्ट कर दीजिए, अभी इसको आपको ध्यान नहीं देना, आप सिर्फ इसको देखिए। ये एक चतुर्भुज है, ठीक है, ये एक चतुर्भुज है। और कौन सा चतुर्भुज है? चक्रीय चतुर्भुज है। तो जो हमारा चक्रीय चतुर्भुज होता है ना, इसको आपको नहीं देखना है, बीच वाले पोर्शन को, इसको बिल्कुल नहीं देखना है। अभी आप सिर्फ इसको देखिए और इसको देखिए, ए वाला जो एंगल है और जो यहाँ पे BDC है और BAC और BDC को देखिए। तो जो चक्रीय चतुर्भुज होता है उसके आमने सामने के कोणों का योग 180 होता है। समझ में आ रहा है? उसके आमने सामने के कोणों का योग 180 होता है। तो 180 इज इक्वल टू, अगर हम इसको x मान लेते हैं तो x प्लस 75 होगा। तो x यानी ये वाला एंगल निकालना है हमें, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 75 होगा कि नहीं होगा? यहाँ पर आ गया हमारा 105 डिग्री। तो ये हो गया हमारा आंसर 105 डिग्री। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पूछ रहा है, नहीं दिया हुआ है एंगल AOB दिया हुआ है हमें, कितना, 120 दिया हुआ है। हमसे क्या पूछ रहा है, BA और Q। ये क्या, ये हमारा वृत्त है, ये हमारी स्पर्श रेखा है और ये हमारा त्रिभुज है। त्रिभुज कहाँ से है, केंद्र से बना हुआ त्रिभुज है। ठीक है, तो स्पर्श रेखा का कोण पूछ रहा है हमसे कि BAQ का कोण कितना होगा। अब आ गया ना कहानी में ट्विस्ट। अब आप कहोगे ऐसा तो हमने पढ़ा नहीं, पर ऐसा आपने पढ़ा है और आप ही इसका आंसर दे सकते हो। देखिए कैसे, आपने ये तो पढ़ा ना कि जब जीवा एक हो और दो त्रिभुज हो, एक परिधि से हो और एक केंद्र से हो, तो केंद्र का जो कोण होता है उसका आधा हो जाता है परिधि का कोण। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? तो 120 का आधा कितना होगा, 60 डिग्री। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, 60 डिग्री। और अब आपको एक नया कॉन्सेप्ट बता देते हैं कि जो भी इसका एंगल होगा ना, वही स्पर्श रेखा के कोण का एंगल होगा। यानी ये 60 है तो ये भी 60 होगा। सिंपल, आ गया ना आंसर? देखा कैसे आ गया? अगर वृत्त में बनी त्रिभुज परिधि से होकर बनता है तो वृत्त की स्पर्श रेखा के पास बना कोण उसी कोण के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हमारा केंद्र है। ठीक है भैया, हमें क्वेश्चन में परिधि का त्रिभुज बना के नहीं दिया तो हम बना लेंगे और फिर जो इतना आएगा वही यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो एक तरीके से ये पूछे बात सेम है। अब देखिए हमसे ये क्वेश्चन है, ये वृत्त है, यहाँ पर ये दो त्रिभुज बनाए हुए हैं और कौन कौन सा एंगल दिया हुआ है, एंगल BDC यानी ये दिया हुआ है।
ठीक है, ये दिया हुआ है। और हमें कौन सा एंगल दिया है, बी सी ए दिया हुआ है हमें, बी सी डी दिया हुआ है और बी डी सी दिया हुआ है। ठीक है, तो ये बी सी डी कर दीजिए इसको। और अब देखिए यहाँ पर हमसे क्या पूछ रहा है, ये एंगल पूछ रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर किसी वृत्त की जीवा 2 या 2 से अधिक कोण बनाती है तो वो दोनों इक्वल होते हैं। ये देखिए, ये रही हमारी जीवा, ठीक है, और ये रहा हमारा वृत्त। ठीक, ये रही हमारी जीवा, एक वृत्त और एक वृत्त की ये रही जीवा, और ये रहा 2 कोण, मतलब सॉरी 2 त्रिभुज। ठीक है, 2 त्रिभुज बनाते हैं तो दोनों के इक्वल हो जाते हैं कोण। तो अब ये क्या कह रहा है, हमसे पूछ रहा है ये वाला एंगल, यानी ए बी डी पूछ रहा है हमसे। ठीक है, ए बी डी पूछ रहा है, यानी ये, तो हम इस त्रिभुज को ऐसे बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, आपको आसानी से समझ में आएगा। हमने निकाल लिया ये बाहर, ये हमसे पूछ रहा है और हमें यहाँ से कुछ वैल्यूज़ मिली हैं जिससे हमको पता चल रहा है कि ये है हमारा 30, ये है हमारा 40। ठीक है, और हमको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है, 180 होता है। ठीक है, तो 180 माइनस 40 प्लस 30। ठीक है, तो 180 में से हम 170 माइनस कर देते हैं, हमें कितना 180 में से 70 माइनस कर देते हैं तो हमें कितना बचता है, 110। तो यहाँ पर कितना हो गया हमारा, 110 एंगल हो गया। ये कितना हो गया हमारा, 110 एंगल हो गया। आई बात समझ? आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी, सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। मैंने बहुत मेहनत से एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बहुत डिटेल में क्वेश्चन कराए थे, पर वो वीडियो बाई फॉल्ट गलती से डिलीट हो गई मुझसे ही। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको इस वीडियो में समझ में आया होगा। जो भी समझ में ना आए उससे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप बहुत कुछ सीखे होंगे इस वीडियो से। तो लाइक करना मत भूलिएगा, लाइक कमेंट करके जाइएगा अगर कुछ ना समझ आए तो, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो भी आप कमेंट करके बता दीजिएगा। एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए। थैंक यू सो मच।